तो चलिए गाइज आज स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का 17th लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? तो आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले एक ब्रीफ रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो कि डेरिवेशन कर रहे थे वो डेरिवेशन हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हाँ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बारे में देख रहे थे हम लोग। उसमें किसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ देख रहे थे हम लोग? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ देख रहे थे। ऐसे मतलब क्या कहते हैं, नीरज सारा रिवीजन कर लियो आप? रिवीजन पूरा कंप्लीट कर चुके हो लेक्चर से एंड नोट्स लेकर के पूरा का पूरा? नीरज, हाँ रिवीजन कर पाए हो? ओके, तो उसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन था अपना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड था जिसमें हम लोग डेरिवेशन वेरिएशन किए थे। था क्या वैसे जीरो? हाँ, सबको आवाज़ फंस के जा रहा है क्या? शिवम, आपको आवाज़ फंस के जा रहा है? शिवम, ओके, एक एक मिनट, बस एक मिनट बाबू। इंटरनेट इशू है, पता नहीं क्यों इंटरनेट इशू है। तो जो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग इसमें पढ़ना क्या है। तो हम लोग पहले डेरिवेशन करेंगे दूसरे केस का। दूसरे केस जीरो ऑर्डर का, दूसरे केस का रिएक्शन में डेरिवेशन करेंगे हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या है अगले पे, नेक्स्ट पेज पे। तो हम जो बोले कि रिकॉल करेंगे प्रीवियस क्लास, मतलब पिछले क्लास हम लोग क्या पढ़े थे वही रिकॉल है। प्रीवियस क्लास में हम लोग कुछ बात किए थे केमिकल रिएक्शन के बारे में, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन। मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन के आधार पे केमिकल रिएक्शन का हम लोग कितने पार्ट में पार्टिसिपेट किए थे ये देखेंगे। ठीक है, देखेंगे क्या पूछेंगे। सबसे पहले आप बताइए केमिकल रिएक्शन क्या है? शिवम, आप बताओ। फिर से आपका ये क्वेश्चन, आपसे 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं अभी तक। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन इज अ, केमिकल रिएक्शन क्या है? कोई इफेक्ट है, कोई फोर्स है, किसी इंसान का नाम है? क्या है केमिकल रिएक्शन? कैसे हम बता पाओ? अच्छा, हाँ, जिसमें, ओके, जिसमें आप क्या बता रहे हो? आशु, आप बताओ तो इस पे क्या बताना चाहोगे? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? ओके, वेरी गुड। तो केमिकल रिएक्शन मेनली एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में क्या होता है, जिस प्रोसेस में दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ते हैं और नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, और क्या आपको साउंड सही से जा रहा है विकास? नीरज क्लास में है क्या? नीरज क्लास में है क्या? ओके, तो हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं क्या, जिसमें हम लोग क्या सबसे पहला क्वेश्चन किए व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, जो कि अच्छे से आंसू क्लियर करी। एक प्रोसेस है, ये एक क्या है? प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ को एक साथ कंबाइन करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन। बताओ कौन कौन बता सकते हो इस क्वेश्चन को? हाँ, आप बता सकते हो, आप भी बता सकते हो। शिवम, बता सकते हो क्या कितने टाइप का मतलब केमिकल रिएक्शन है स्पीड ऑफ रिएक्शन के आधार पे? क्या बता सकते हो शिवम? अच्छा, आप रिवीजन नहीं किए हो। जरा आंसू बताओ आप। आंसू बताओ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन? वेरी गुड, एकदम सही। वेरी फास्ट रिएक्शन सबसे पहले, वेरी फास्ट रिएक्शन पहला था। दूसरा था अपना मॉडरेट रेट रिएक्शन। और तीसरा अपना था क्या? वेरी स्लो रिएक्शन। तो अपना जो वेरी फास्ट रिएक्शन था, मॉडरेट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, इसमें से हम लोग जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर जो पढ़ रहे हैं अपना सी के केमिकल काइनेटिक्स, इसमें कौन से के बारे में पढ़ते हैं? वेरी स्लो रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे होते हैं हम लोग? वेरी स्लो रिएक्शन के बारे में।
जी मॉडरेट रेट, हाँ मॉडरेट रेट रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे होते हैं, सबको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। शिवम ये याद था क्या? हम बोले थे कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पूछेंगे अगर क्वेश्चन देंगे, मतलब अगर टेस्ट ले रहे होते हैं तो। हाँ मॉडरेट रेट रिएक्शन सबको याद होना चाहिए। और नीरज सुनाई दे रहा सारा कुछ? जी आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब देखो सब लोग एकदम गौर से देखना, ठीक है? दिल थाम के बैठ जाओ, अब डेरिवेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन केस टू। केस टू में क्या है अपना, यदि रिएक्शन इस टाइप का हो। कैसा रिएक्शन हो? जब 3A टूट रहा हो, कुछ प्रोडक्ट दे रहा हो। पहले कैसा था अपना, पहले कैसा था रिएक्शन, कैसा हो रहा था? पहले रिएक्शन था ए था, ए से कुछ प्रोडक्ट बन रहा था, ठीक है? इस मतलब इस पे डेरिवेशन किए थे। अब ए के बगल में 3 जुट गया, तो वही हम देखना चाहते हैं, अगर स्टेचियोमेट्री कोफिशिएंट आ जाता है तो क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है? तो हम लोग इसको देखते हैं। और यहाँ से नहीं गंदा जगह हो जाएगा, हम लोग यहाँ से देखेंगे। क्या है, ए टूटा एंड कुछ प्रोडक्ट अपना दे रहा होता था पहले, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, एक स्टेचियोमेट्री कोफिशिएंट ऐड कर दिए हैं। फिर देखना चाहते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो अगर टी जीरो हो, मतलब अगर समय जीरो हो, तो जीरो के समय पे ए का कुछ ना कुछ स्टेचियोमेट्री, मतलब कुछ ना कुछ उसका क्या होगा, कंसंट्रेशन होगा। जिस कंसंट्रेशन को मान लेते हैं कि ए है, ए है, ए कहने का मतलब इसका कंसंट्रेशन है किस टाइम का, कंसंट्रेशन एट टाइम जीरो। जब टाइम जीरो हो तब का कंसंट्रेशन कितना है, ए है। अब हम बात करते हैं टी इज इक्वल टू टी पे, मतलब टी सेकेंड बाद का ए का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा। बताओ ए कुछ टूट जाएगा कि नहीं, ए कुछ टूट जाएगा। मान लेते हैं एक्स से टूट गया, एक्स से टूट गया तो फिर इसका कंसंट्रेशन को हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेशन एट टाइम टी, टी टाइम के कंसंट्रेशन को हम लोग क्या मान लिए है, ए माइनस एक्स मान लिए। अब ये जिसको आप मतलब सी नॉट माने हो, इसको दूसरा और भी कुछ मान सकते हो, और जिसको सी टी माने हो उसको और भी कुछ मान सकते हो। जैसे सी नॉट को हम लोग कह सकते हैं, क्या बताएं, सी नॉट को हम लोग कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम जीरो, जीरो टाइम का कंसंट्रेशन। और सी टी को हम लोग क्या कह सकते हैं, सी टी को हम लोग कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, ये कह सकते हैं, ठीक है? ये बस हम बता दिए अभी के लिए। अब देखो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सीखे थे, रेट ऑफ रिएक्शन रेट लॉस लिखना सीखे थे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट बराबर क्या होता है। बताओ, रेट दो तरीके से लिखना सीखे थे। सबसे पहला रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता था, क्या होता था बताओ, डी कंसंट्रेशन ऑफ, बताओ, माइनस ऑफ डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। अब यहाँ पे और कुछ छूटा है क्या, 1/3 छूटा है। 1/3 अगर नहीं लिखेंगे तो स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर नहीं ऐड कर रहे हैं तो वो किसका रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट हो जाता है। और रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखना है तो उसमें हमको डिवाइड करना पड़ता है किससे, स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, जो कि यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 से डिवाइड करना पड़ रहा है, ठीक है? तो ये अपना रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। और दूसरा क्या था फॉर्मूला, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर एक ही है, और दूसरा होता है के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए का पावर क्या होगा बताओ, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना। हाँ इसका पावर एक्स होता है, लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा अपना, जीरो हो जाएगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की वजह से एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ये दोनों तो बराबर है, तो बराबर करते हैं। -1/3 डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, गौर से देखते जाओ, गौर से देखते जाओ सब लोग एकदम से, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर क्या, जीरो। फिर क्लास में कोई एंट्री लेना चाह रहा है अभी, तो क्या हम लिखे, -1/3 डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी बराबर के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर जीरो। अब कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर जीरो, किसी भी चीज़ का पावर जीरो कितना होता है बताओ ज़रा, किसी भी चीज़ का पावर जीरो कितने होता है, 1 होता है। किसी भी चीज़ का पावर जीरो 1 होता है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सीधे सीधे, -1/3 डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी बराबर क्या हो जाएगा अपना, बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। सीधे के गुने 1 तक के ही होगा ना। अब देखो इधर सिर्फ इसको छोड़ दो, बाकी सबको उठा के उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा -3 के डी टी, ये होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ऐसा आ गया डी, मतलब डेरिवेटिव के टर्म में, डेरिवेटिव के टर्म में हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। टाइम कहाँ से कहाँ तक जा रहा है रिएक्शन में, रिएक्शन में टाइम जीरो से लेकर के टी तक जा रहा है, तो हम लोग लिखेंगे टाइम जीरो से टी तक इंटीग्रेशन कर दो। और ये डी कंसंट्रेशन ऑफ ए कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, मतलब ए का कंसंट्रेशन, ए का कंसंट्रेशन कहाँ से कहाँ तक चेंज कर रहा है, तो सी नॉट से लेकर के सी टी तक, कहाँ से कहाँ तक, सी नॉट से सी टी तक, मतलब टाइम जीरो पे कंसंट्रेशन सी नॉट है और टाइम टी पर में कंसंट्रेशन कितना है, सी टी है। ये था। और उसके बाद हम लोग बताए थे कि इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन हम लोग बता दिए थे आपको, ठीक है? बाकी आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, तब तक हम करते हैं। देखो अगर ऐसा इंटीग्रेशन आता है मतलब डी कंसंट्रेशन ऑफ ए, मतलब एक शॉर्टकट यहाँ भी हिंट दे देते हैं हम, ठीक है?
हम हमें बताए थे अगर dx का इंटीग्रेशन दे रहा है a से b तक के लिए, इसका इंटीग्रेशन सीधे लिख सकते हो आप b माइनस ए, ये बताए थे, वही यूज़ करेंगे। यहाँ क्या लिखे हैं, डी कंसनट्रेशन ऑफ ए, मतलब ए का मतलब डेरिवेशन का मतलब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ए का इंटीग्रेशन करना है कहाँ से कहाँ तक, सी नॉट से सी टी तक, तो सीधे सीधे हो जाएगा सी टी माइनस सी नॉट बराबर क्या हो जाएगा बताओ, -3 kT, तो -3 k, और वो जो अंदर में है तो डी टी का इंटीग्रेशन 0 से टी तक, तो सीधे सीधे लिख सकते हैं हम लोग टी माइनस ज़ीरो, ऊपर माइनस नीचे वाला, ठीक है, इतना लिखेंगे। तो अब क्या हो जाएगा बताओ, सी टी माइनस सी नॉट बराबर क्या हो गया अपना, -3 kT, इतना हो गया। अब बताओ, अब इसको जब माइनस माइनस कॉमन मान लोगे तो क्या हो जाएगा, सी नॉट माइनस सी टी बराबर क्या हो गया, 3 kT। ये अपना इंटीग्रेटेड रेट लॉ हो गया। देखो आप डेरिवेशन कर दिए एक नया चीज़ का, ये आपका इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ आपका ये आ गया, ठीक है। तो देखो आप एक और इंटीग्रेटेड रेट लॉ का डेरिवेशन कर लिए, जब कोई एक ऐसा रिएक्शन हो जिसमें कुछ ना कुछ स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट हो, तब आपका क्या होगा फॉर्मूला, ये वाला होगा। इससे पहले क्या होता था, तो सी नॉट माइनस सी टी बराबर सीधे हो जाता था के टी, मतलब 3 नहीं था, के टी हो जाता था, सीधे सीधे हो जाता था अपना बराबर में के टी। मतलब स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया है। तो कुछ तो हुआ है लोचा, वो लोचा हम लोग देखेंगे इसमें क्या हो रहा है। मेनली आप ये जाने कि अभी आप लोग डेरिवेशन कर लिए एक फार्मूला का, जब आपका मतलब केस 2 था, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में दूसरे केस का बात कर रहे थे, तब आप एक नए फार्मूला का डेरिवेशन किए, ठीक है। तो ये अपन को अच्छे से समझ में आया, सबको अच्छे से समझ में आया ये डेरिवेशन कैसे हुआ। ये रेट लिखने का दोनों तरीका जिसको पता होगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। रेट जो अपन यहाँ पे लिखे हुए हैं, गौर से देखो, ये जो रेट लिखे हैं, ये रेट लिखने का तरीका जो भी हाँ, जो भी इसको ये जिसको भी ये अच्छे से समझ में क्लियर हो गया होगा पहले की वीडियो से, उसको ये पूरे के पूरे वीडियो में अभी तक जितना भी हम लोग डेरिवेशन किया उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, क्लियर है आशु, शिवम? ये वीडियो आप मतलब नहीं देखे हैं क्या, ये आपको क्लियर नहीं है क्या रेट, यही दिक्कत है क्या आपको? हाँ यही दिक्कत, हमको पता है आपको क्या दिक्कत होगा अगर आप वीडियो पिछले वाला नहीं देखिएगा। तो पिछला कौन कौन सा लेक्चर देखें आप? एक भी नहीं? ऑनेस्टली बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं। हाँ वही स्टार्ट करना ज़रूरी है आपको, उसको स्टार्ट करिए। हम बार बार बोलते हैं हम लोग अभी मिड मतलब एकदम बीच चैप्टर में है, बीच चैप्टर में तो ये नया नया चीज़ मतलब पुराना चीज़ यूज़ होगा ना, जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसका यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। आंसू आप ये पढ़े थे क्या जिसमें हम लोग रेट निकालना सीख रहे थे? हाँ तो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा डेरिवेशन में। देखिए देखिए शिवम, यही फ़ायदा होता है आपको कि पुरानी चीज़ें रिवीजन करने का, पुरानी चीज़ पढ़िएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि आपके ये डेरिवेशन हो गया अच्छे से, आंसू आपसे बात से आ रही है, आपके बात से आ रही है, इसको देखो कोई दिक्कत नहीं हो रहा, पूरे डेडिकेटेड होकर के पुरानी चीज़ें पढ़ रही है। इसको भी अच्छा करना है, इसको भी कुछ अच्छा चीज़ अचीव करना है, इंजीनियर बनना है। बाकी आपको भी वही करना है, अच्छे कॉलेज में जाना है, जेई फोड़ना है। तो सोचिए, डेडिकेशन देखो, दोनों का डेडिकेशन लेवल एकदम अच्छे से मेहनत करो, मतलब एक दूसरे को टक्कर दो, अरे तुमसे अच्छा हम करेंगे, तुमसे अच्छा हम करेंगे करके ना। कौन चल गया? शिवम? शिवम, अच्छा। हाँ हाँ, उसका नाम शिवम है, शुभम का आईडी से आता है। हो गया हो गया, मतलब इंटरनेट इसको करते रहता है, पता नहीं क्यों गया, वो आ जाएगा फिर से। तो तक हम लोग चलो कंटिन्यू करते हैं, क्या बात कर रहे थे, सी नॉट माइनस सी टी बराबर 3 kT डेरिवेशन कंप्लीट कर लिए। नीरज ये क्लियर हुआ आपको? विकास आपको कोई दिक्कत? हाँ तो हम लोग आगे बढ़े। अरे फिर से इंटर ले रहा है कोई अभी। हाँ तो आपका ये दिक्कत है कि, हाँ तो इसके लिए आपको हम ये हिंट दिए, ठीक है, ये आपका हिंट है तब तक के लिए, इसको आपके लिए दिमाग में रखिए। बाकी जब इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे मतलब पढ़ाया जाएगा तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। आपको इंटीग्रेशन अभी तो पढ़ाने के लिए नहीं बैठ जाएंगे हम। तो देखिए अभी क्या हम बताएं अभी यहाँ पे, अगर आपका डी एक्स मतलब एक्स का इंटीग्रेशन करना है, एक्स का इंटीग्रेशन करना है कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, तो अब क्या लिखते हो, बी माइनस ए लिखते हो, ठीक है। वैसे हम लोग क्या कंसनट्रेशन ऑफ ए का इंटीग्रेशन करना है सी नॉट से सी टी तक, कंसनट्रेशन ऑफ ए का इंटीग्रेशन करना है सी नॉट से सी टी तक, तो क्या हो जाएगा, सेम टू सेम वैसे इस पर बैठा लो, तो क्या हो जाएगा, सी टी माइनस सी नॉट, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, बाकी फिर तो चलो हम लोग इतना सारा कुछ कर लिए। अच्छा शिवम, आपको सारा कुछ मतलब क्लियर हुआ, मतलब ये सारा कुछ समझ में आ रहा कैसे हो रहा है? आपको तो क्लियर नहीं हो रहा है कि आप रेट का नहीं देखे हो मतलब लेक्चर, कैसे हो रहा है ये समझ में आ रहा है जी। बाकी आप जब, हाँ बाकी आप जब लेक्चर देखोगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
क्या नहीं मिलता है? अच्छा, लेक्चर नहीं मिलता आपको? अभी आज के लेक्चर में आपको फिर से ढूंढ के दिखाएंगे कैसे ढूंढते हैं, या फिर आपको हम लिंक सेंड कर देंगे, ठीक है? ग्रुप में ग्रुप में हम प्लेलिस्ट का लिंक सेंड कर देंगे। ठीक है। बाकी हम लोग एक डेरिवेशन किए, अब देखते हैं एक नया चीज़ क्या देखेंगे, सी नॉट माइनस सी टी। अरे सी नॉट माइनस सी टी मतलब पहले जो कंसंट्रेशन था वो माइनस बाद का कंसंट्रेशन। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का क्या मतलब हुआ, चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अपना क्या डेरिवेशन करके लाए हैं, सी नॉट माइनस सी टी बराबर में क्या लाए हैं, 3 KT। गौर से देखो, अब देखो ये सी नॉट क्या है, पहले का कंसंट्रेशन, सी टी क्या है, बाद का कंसंट्रेशन। मतलब पहले माइनस बाद वाला, मतलब पहले कितना था बाद में कितना बचा है, पहले कितना था बाद में कितना बचा है, पहले कितना था बाद में कितना बचा है। कहने का मतलब कितना खर्च हुआ, ये हुआ, ये हुआ ना, यही हुआ ना प्यारे, बराबर 3 KT। अब ये कैसे हो गया, ये तो आपको हम समझाने की कोशिश की है। बाकी एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का। सी नॉट का वैल्यू कितना माने थे हम लोग, ए माने थे। देखो यहाँ पे सी नॉट का वैल्यू क्या है, सी नॉट का वैल्यू क्या है, सी नॉट का वैल्यू, सी नॉट को तो ए कह रहे थे और सी टी को क्या कह रहे थे, ए माइनस एक्स कह रहे थे। तो चलो इसमें हम पुट करते हैं, ए माइनस ऑफ ए माइनस एक्स बराबर कितना, 3 KT। अब इसको सॉल्व करो, इसको जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा माइनस अंदर ले जाओ तो ए माइनस ए, और ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस कितने, प्लस, प्लस एक्स बराबर कितने, 3 KT। अब ए गया कहाँ, तेल लेने, ए कहाँ गया, तेल लेने, बचा कितना, एक्स बराबर 3 KT। देखो एक और फार्मूला का डेरिवेशन हो गया, एक्स बराबर के टी, एक्स बराबर के टी। इसमें स्टार लगा के रख लो, दो फार्मूला का डेरिवेशन किया अभी हम लोग, एक ये वाला जिसमें स्टार लगाए हम लोग, और एक नेक्स्ट वाला ये जो कि स्टार लगाए। ये 3 क्या है, वो स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट है। और लीजिए आपका पीछे, ठीक है प्यारे। हाँ, स्टार कहने का मतलब ये आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया, अगर इस टाइप का मतलब रिएक्शन देता है आपको क्वेश्चन में तो, ठीक है, इसके लिए आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया, ठीक है। इसलिए इसमें स्टार लगाने के लिए बोले, उसके बाद फिर से आपको इसमें स्टार लगाने के लिए बोले, क्या कि ये भी आपका फार्मूला हो गया, ठीक है, ये भी आपका फार्मूला हो गया प्रेम से, ठीक है। इस दोनों फार्मूला का आज यूज़ भी करेंगे हम लोग, क्वेश्चन आपके लिए रेडी है, उसका मतलब अच्छे से हम लोग डिस्कशन करेंगे। तत्काल के लिए एक चीज़ और निकालते हैं। अच्छा, अपना जो रिएक्शन है क्या है, रिएक्शन जरा याद करो फिर से। दूसरा पेन यूज़ करते हैं, बहुत देर यूज़ कर लिया, ब्लैक। क्या था, 3A से कुछ प्रोडक्ट बन रहा था, अपना ये रिएक्शन था ना, 3A से कुछ प्रोडक्ट बन रहा था, अपना ये रिएक्शन था, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो अपना प्रोसीड कर रहा होगा T=0 से अपना रिएक्शन होते जाएगा। मतलब इसका एक इनिशियल कंसंट्रेशन क्या नहीं, मतलब पहले का कंसंट्रेशन क्या है, ए है। इनिशियल मतलब पहले का कंसंट्रेशन, दिमाग में बैठा लो। इंग्लिश और हिंदी हम इसलिए बोलते हैं ताकि दिमाग में बैठा लो, जब बाद में हम सिर्फ इंग्लिश बोले तो आपको समझ में आ जाए। जैसे अभी हम क्या बोल रहे हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन कहने का मतलब पहले का कंसंट्रेशन, पहले का कंसंट्रेशन कितना है, ए है। फिर T=T का मतलब जब बाद का कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स हो जाता था, तो हम ये बता रहे थे। तब जब मतलब ये क्या होता है, धीरे धीरे घट रहा होता है। ए मतलब ए का कंसंट्रेशन ए से घट करके ए माइनस एक्स हो गया, मतलब एक्स से घट गया, ऐसा बता रहे हैं। कितना से घट गया, एक्स से घट गया। अच्छा, ये घटना चल रहा है नहीं, जब घटते घटते इसका कंसंट्रेशन जो है ये आधा से घट जाता है, तब क्या हो जाता है, टी हाफ हो जाता है, हाफ लाइफ हो जाता है। हाफ लाइफ क्या था ये नीरज जरा बताइए तो, हाफ लाइफ क्या है जरा बताइए तो। हम्म। देखो हाफ लाइफ क्या था, हाफ लाइफ ये था जैसे कि उसका जो कंसंट्रेशन है ना, गौर से सुनो, उसका जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन आधा से घट जाए। जैसे ए कंसंट्रेशन है तो A/2 से घट जाए, अगर 4 होगा तो 2 से घट जाए। तो ए का कंसंट्रेशन पहले यानी कि जब समय जीरो, जब रिएक्शन स्टार्ट किया तब कितना है, ए है, A/2 से घट जाएगा। मतलब सी टी बराबर क्या हो जाएगा, ये जो सी टी है अपना सी टी, ये सी टी बराबर क्या हो जाना चाहिए, सी नॉट माइनस में कितना, A/2, ठीक है। मतलब आधा से घट जाना चाहिए, सी नॉट कितना, ए माइनस A/2, मतलब सी टी कितने हो गया, A/2, सी टी का वैल्यू कितने हो गया, A/2, ठीक है। अब अपना फॉर्मूला क्या निकाल के लाए थे, अभी जो डेरिवेशन किए हैं, जस्ट क्या डेरिवेशन किए हैं, सी नॉट माइनस में सी टी बराबर कितना लाए थे, 3 KT। कितना, यही लाए थे ना आशु, यही लाए थे ना, 3 C0 - CT बराबर 3 KT। ये फॉर्मूला डेरिवेशन किए थे अभी। अब इसमें देखो फटाफट फटाफट पुट करो, C0 कितना है अपना, C0 कितना है, C0 हम लोग किस चीज़ के लिए डेरिवेशन कर रहे हैं वो देखो, हम लोग टी हाफ के लिए डेरिवेशन कर रहे हैं, फॉर टी हाफ, टी हाफ कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। टी हाफ कैलकुलेट करने के लिए हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं, ठीक है, गौर से देखो।
तो टी हाफ कैलकुलेट करने के लिए डेरिवेशन कर रहे हैं, इसमें क्या सी नॉट का वैल्यू कितना है, ए है। टी हाफ कहने का मतलब सी टी उसका क्या हो जाना चाहिए, आधा हो जाना चाहिए, तो a/2 हो जाना चाहिए, बराबर 3 इंटू टी कितना हो जाएगा, टी हाफ। उस टी को क्या कहेंगे, टी हाफ कहेंगे, हाफ लाइफ कहेंगे। अब देखो इसको जब घटाओगे तो क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, a/2 बराबर क्या हो जाएगा, 3k इंटू टी हाफ हो जाएगा। अब टी हाफ बराबर क्या हो गया, जरा गौर से देखो, टी हाफ बराबर हो जाएगा ए बट्टा में 2 इंटू में 3k हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया स्टार, ये भी आपको याद करना। अब हम इसमें 2 और 3 को अलग अलग क्यों किए, यहाँ तो लिख सकते हैं हम 6k, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको लिखना लो तुम, टी हाफ बराबर ए बट्टा में 6k। लेकिन याद करने के लिए हम ये बता रहे हैं, ठीक है, मतलब याद करने में आसान रखने के लिए बताने वाले हैं। अभी देखो क्या बताने वाले हैं हम। हाँ, ऐसा ही जैसे तुम इसको कैलकुलेट किए तो क्या आ जाएगा, टी हाफ बराबर ए बट्टा में 2 इंटू 3k, वैसे ही सारा कुछ में चेंजिंग होगा। देखो हम कैसे चेंजिंग का बात कर रहे हैं अभी। देखो अपना जब रिएक्शन था ये वाला, ए से कुछ प्रोडक्ट बनने वाला, ठीक है, तब क्या क्या आ रहा था, थी रिजल्ट, और 3a से कुछ प्रोडक्ट वाला, ठीक है, तो इसमें कैसा कैसा रिजल्ट आ रहा है। तो ऐसा था, तो इसमें अपना इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या था, गौर से देखो, इंटीग्रेटेड रेट लॉ था C0 - Ct बराबर KT। लेकिन इसमें क्या आ गया, C0 - Ct बराबर 3KT। मतलब क्या हुआ, के किस जगह पे 3k हो गया, के किस जगह पे 3k हो गया, गौर से देखते जाओ। फिर दूसरे लाइन में क्या हुआ, दूसरे लाइन में हो गया एक्स बराबर, दूसरा फॉर्मूला हो गया, पहले था KT, अब हो गया एक्स बराबर क्या, अब हो गया एक्स बराबर 3KT। फिर से तो वही बात, पहले के था, के जगह पे अब 3k हो गया। अब देखो बाद में क्या, फिर तीसरा फार्मूला देख लेते हैं टी हाफ का ही। तो टी हाफ का पहले क्या फार्मूला था, तो पहले फार्मूला था ए बट्टा में क्या, 2k। अब क्या हो गया है, टी हाफ बराबर क्या हो गया, ए बट्टा में 2 इंटू में 3k, मतलब के जगह पे फिर से 3k आ गया, के जगह पे फिर, मतलब अगर हम लोग स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऐड करते हैं तो के का वैल्यू चेंज हो जाता है, के में मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब के का नया वैल्यू जो होता है वो स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू पहले वाला के हो जाता है। ये समझ में आया हम क्या कहें, ये समझ में आया हम क्या कहें, हेलो प्यारे, ये समझ में आया हम क्या बोले। जी, तो देखो अगर आप सिर्फ ये वाला फॉर्मूला सब याद रखोगे जो भी हम बोल रहे हैं, दूसरे पेन से भी तीर लगाते हैं हम लोग, फिर तीसरे पेन से तीर लगाते हैं, ये वाला अगर फॉर्मूला आप याद रखोगे सिर्फ ऐसा वाले रिएक्शन के लिए, एंड मतलब ऐसा डेरिवेशन याद रखोगे, तो ये वाला आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा, सिर्फ के में मल्टीप्लाई कर देना होगा स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग बात करेंगे, गौर से गौर करना अभी हम क्या बोलने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट भी आपको देते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट क्या लिख सकते हो, हाँ, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, अच्छा पॉइंट छोड़ो, सीधे सीधे इतना समझो, के डैश बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3k लिख सकते हैं, ठीक है। एंड हम एक चीज़ और चेंज करके बता रहे हैं, जैसे कि अगर आपको T1/4 निकालना हो तो पहले क्या होता था फॉर्मूला T1/4 के लिए, 1/4 इंटू में ए बट्टा में क्या लिखते थे बताओ, ए बट्टा में क्या लिखते थे जरा बताओ, किसी को याद है, ए बट्टा में के यही लिखते थे ना, मतलब सिर्फ A/K पहले लिख देते थे, और उसके बगल में बस जो यहाँ पे रहता था उसको हम उठा के पटक देते थे, 1/4 ए बट्टा में के। तब ये हम लोग किस रिएक्शन के लिए, इस वाले रिएक्शन के लिए, ए से प्रोडक्ट बनाने वाले रिएक्शन के लिए, तो ये इसके लिए हो गया। हेलो हेलो हेलो, आपको आवाज़ फिर से अभी भी फंस रहा है क्या, या सिर्फ इसी को फंस रहा है, सबको जा रहा है, शिवम आवाज़ क्लियर जा रहा है क्या, हाँ तो इसी को, नो सर, नो सर, ये नेटवर्क की डैश, नो सर। क्या आप लोगों की आवाज़ सही से जा रही है, क्या अब आवाज़ सही से जा रही है, हेलो, क्या अब आवाज़ सही से जा, हाँ जी। तो देखो यहाँ T1/4, T1/4 यहाँ पे हम लोग किसके लिए निकाले, T1/4 निकालें इसके लिए, ए से प्रोडक्ट वाला के लिए, लेकिन अगर रिएक्शन 3a से प्रोडक्ट वाला हो तो क्या करेंगे, फिर से हम लोग क्या करेंगे, के जगह पे 3k लिख देंगे, हो गया, सिर्फ क्या चेंज करेंगे, के जगह पे 3k, तो T1/4 बराबर क्या हो जाएगा इसके लिए, इसके लिए हो जाएगा 1/4 इंटू ए बट्टा में यहाँ 3k लिख देंगे, हो गया, फॉर्मूला बन गया। अच्छा अगला इसमें क्या था फॉर्मूला, T3/4, इसके लिए हम लोग क्या करते थे, 3/4 को यहाँ पे लिख देते थे सीधे, और उसके बाद A/K, याद करने का तरीका बता रहे जिस तरीके से हम लोग याद किए थे। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे T3/4 बराबर, गौर से देखो 3/4 इसमें भी लिखेंगे, ए बट्टा में जहाँ पे के लिखते हैं वहाँ पे हम लोग 3k लिख देंगे। देख रहे हो मतलब फॉर्मूला कैसे बन रहा है, सबको समझ में आ रहा है फॉर्मूला कैसे बन रहा है।
फॉर्मूला कैसे बना सबको समझ में आया? मतलब कैसे याद रखना है ये भी समझ में आया? जी आपको नहीं आया क्या कि आप तो क्लास ही मतलब इतना लेट से आते हो कि क्लास से टाइम से आ जाया करो। सबको ये क्लियर हुआ कैसे फॉर्मूला अथी किए हम लोग को याद करना है, कैसे याद रखना है इंटरकनेक्ट करके? मतलब मेनली हमको इसका फॉर्मूला याद रखना है और बगल वाला अपना ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है सर? ठीक है प्यारे। ओके, अब चलिए हम। हाँ हेलो। क्या? टू ए से बनता होगा तो जहाँ पे थ्री है वहाँ पे टू लिखाएगा। ठीक है, मतलब के जगह पे टू के हो जाएगा। अगर फोर होगा तो के जगह पे फोर के हो जाएगा। जहाँ पे फाइव होगा के जगह पे फाइव के हो जाएगा। ठीक है प्यारे? जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे के एक्स हो जाएगा। ठीक है? आंसू आंसू क्लियर आपको? आंसू सारा कुछ क्लियर? ओके वेरी गुड। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन वोश्चन बनाते हैं। शिवम क्लियर है आपको? मतलब कैसे हो रहा है इंटरकनेक्ट वो समझ में आ रहा होगा। डेरिवेशन में आपको दिक्कत हुआ होगा काहे कि आप रिवीजन नहीं, मतलब क्या कहते हैं, वीडियो नहीं देखे हो। वीडियो नहीं देखे हो, चीज़ पढ़े ही नहीं हो आप। ये सारा कुछ, ये इंटरकनेक्ट कैसे हुआ सबको समझ, मतलब ये समझ में आया ना? ये अगर ऐसा होगा तो ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा तो ये ऐसा क्यों होगा, ये ऐसा होगा तो ये ऐसा क्यों होगा, ये समझ में आया? तो ये याद रखने का एक तरीका है जो काफ़ी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जब आप लोग सही से पढ़ना चालू कर दे रहे हो तो। और देखो ये चीज़ आपके लिए, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग को खुद से बनाना है। देखते हैं कौन बना के बताता है सबसे पहले। फटाफट फटाफट बनाओ। क्या बोले? तो चलिए हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को टाइम दिए हुए थे, आप लोग सॉल्व किए बहुत अच्छे। अब हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या है। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो ये जो रिएक्शन दिया है इस रिएक्शन में द रेट कांस्टेंट इज दिस। आपको मतलब के का वैल्यू दे दिया है कितना? के का वैल्यू दे दिया 3 × 10⁻⁴ मोलरिटी पर सेकेंड। मोलरिटी पर सेकेंड ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, के का यूनिट दे दिया है। अब कह रहा है कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए, मतलब ए का कंसंट्रेशन क्या होगा 10 मिनट के बाद और 20 मिनट के बाद, यदि हम लोग इस रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं 10 मोलरिटी ऑफ ए के साथ, मतलब ए के 10 मोलरिटी को लेकर के रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। और साथ ही में एक चीज़ और फाइंड करना है, साथ ही में फाइंड करना है हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन का आधा, मतलब कब तक रिएक्शन आधा खत्म हो जाएगा, ये टाइम फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो रिएक्शन क्या है, 3A से कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, 3A से कुछ प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, T इज इक्वल्स टू 0 पे क्या है इसका कंसनट्रेशन, इतना 10 मोलरिटी है। कितना है? 10 मोलरिटी है। अभी क्लास में कौन एंट्री लेना चाह रहा है? जो भी है बेहुदा है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, यहाँ पे 10 मोलरिटी है कंसंट्रेशन, कब? टी इज इक्वल्स टू टी पे। किसका कंसंट्रेशन? ए का कंसंट्रेशन। अब हम लोग बात कर रहे हैं टी इज इक्वल्स टू मतलब 10 पे ए का कंसंट्रेशन कितना होगा, और फिर बात कर रहे हैं टी इज इक्वल्स टू 20 पे ए का कंसंट्रेशन कितना होगा। मतलब क्या हो रहा है, धीरे धीरे ए में से एक्स घट रहा, फिर बाद में ए, मतलब ए में से 10 में से मतलब कुछ और घट जाएगा, वाई घट जाएगा मान लेते हैं। मतलब ये फाइंड करना है, ये ना फाइंड करना है, ये ना फाइंड करना है प्यारे। हेलो प्यारे, ये फाइंड करना है ना? तो हमको फाइंड करना है ये, मतलब सी टी, ये सी टी है अपना टाइम जब 10 है तब का। तो ये फाइंड करना है क्या का, जब टाइम अपना 20 है तब का सी टी फाइंड करना है। चलो ठीक है, हम लोग फाइंड करते हैं फॉर टाइम इज इक्वल्स टू 10 मिनट। 10 मिनट जब टाइम अपना पास होगा तब के बाद के लिए हम लोग सी टी फाइंड करने जा रहे हैं। इसके लिए क्या करेंगे, फार्मूला क्या निकालें फटाक से बताओ तो। इसमें देखो कितना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, तो फार्मूला खुद बना सकते हैं। C0 - CT बराबर के टी तो होता है आराम से, लेकिन के में हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 3 है, तो यहाँ के में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो फार्मूला बन गया अपना C0 - CT बराबर कितना? 3KT। ठीक है, अब इसमें पुट करो भैया जी। C0 कितना है, तो C0 अपना कितना है? 10 है। CT तो हमको निकालना है कब का? 10 मिनट का। उसके बाद 3K कितना है? 3 × 10⁻⁴ और गुने
कितना दिया, टाइम कितना है 10 मिनट का बात कर रहा है, लेकिन हमको मिनट में नहीं चाहिए भैया, हमको सेकंड में चाहिए। सेकंड में कन्वर्ट करो 60 से मल्टीप्लाई करके। अब लो इसको सॉल्व कर लो। इसमें क्या है तो सी टी बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस में 3 गुने 10⁻⁻4 गुने 10 गुने 60। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 और 6 1 54। अब बाकी बीच में 2 जीरो बचा, 2 ये जीरो और ये जीरो, तो क्या करेगा, इसमें से 10⁻⁻2 को खा जाएगा, तो बचेगा कितना, सी टी बराबर में 10 माइनस में 54 और गुने 10⁻⁻2। ये समझ में आया हम क्या किए। ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आया तो हमसे पूछ लेना। और जब इसको ये 10⁻⁻2 कहने का क्या मतलब हो गया, सी टी बराबर हो गया 10 माइनस में 54 बट्टा में 100। 10⁻⁻2 मतलब ऊपर से नीचे ले जाएंगे, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर तो 2100 होता है, भाग लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 0.54, घटाओगे तो कितने आ जाएगा, 9.46। अरे वाह, ये तो दोनों का आया था, इसका भी और इसका भी। पहले इसका आया था 9.44, लेकिन सही कर लिया। चलो यही है। हाँ जी बोलिए। 8.56 आया। चलिए हम लोग अभी खुद कर लेंगे, अभी करते हैं, 1 मिनट। यहाँ पे अरे इसको साफ करने दे, साफ हो जा तू, कष्ट ना दे। हाँ जी, तो हम लोग बात कर रहे हैं, अब हम लोग जब टाइम लेंगे कितना, जब यहाँ पे लिखेंगे फॉर टी इज इक्वल्स टू कितने 20 मिनट। जब टी टी कितना 20 मिनट का बात करेगा तब तो कैसे सॉल्व करेंगे, फार्मूला तो वही होगा, C0 माइनस सी टी बराबर 3 KT। ये फिर पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो सी टी बराबर क्या हो जाएगा, सी टी तो निकालना है, तो सी टी बराबर हो जाएगा C0 माइनस 3 KT। अब फुट करो फटाफट, तो सी टी बराबर हो जाएगा 10 माइनस C0 कितने वैल्यू है 10, 3 कितना, के का वैल्यू कितने है, के का वैल्यू अपना है, के का वैल्यू है 3 गुने 10⁻⁻4 गुने में टी कितने है 20 गुने में, यहाँ पे 20 तो मिनट में है, सेकेंड में कन्वर्ट करो 60 से गुना करके। अब सॉल्व करो प्यारे, तो सी टी बराबर हो जाएगा 10 माइनस में 3 तिया 9, 12 नामा कितने होता है, 108 होता है, 108 गुने 10⁻⁻2। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितने हो जाएगा, इतना माइनस 108 बट्टा में 10⁻2, कहने का मतलब कितने 10 माइनस 10, 108 बट्टा में 100। अब घटाओ रे, तो ऐसे कौन सॉल्व करवाता है, तो सी टी बराबर कितने हो गया 10 माइनस 1.08। अब जब घटाओगे तो कितने आ जाएगा, जरा बताओ तो हमको, घटाओगे तो तुमको आ जाएगा 2 और 9 दशमलव, यहाँ पर आ जाएगा 8.92, जो कि आंसू का सही है। आपका 8.45 कुछ 5 6 कुछ बोल रहे थे तुम। देखो, तो ये था अपना 20 मिनट का। ये समझ में आया क्या शिवम, समझ में आया कैलकुलेशन सारा का सारा, कैसे निकाले हम लोग 10 मिनट के लिए, कैसे निकाले 20 मिनट के लिए। देख लो केमिस्ट्री में भी पूरा का पूरा मैथ है, मतलब आराम से अगर हम लोग इसको देखें, आराम से समझे, तो देखो पूरा का पूरा आराम से सॉल्व कर पाते हैं, एक एक स्टेप को हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं एंड सॉल्व कर पाते हैं। तो ऐसे आज की क्लास को हम तो सोच रहे हैं यहीं पे ओवर करने का, लेकिन अगर आप लोग चाहो तो और भी कम कर सकते हैं, लेकिन नहीं चाहो, तुम नहीं चाहो, हम नहीं चाहेंगे। क्या कह रहा है यहाँ पे, ऑल्सो फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, पहले ये तो निकाल लें हम। तो चलो हमको निकालने के लिए कह रहा टी हाफ, टी हाफ, टी हाफ कहने कितना आया, कितना आया 5 गुने 10 का पावर, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। टी हाफ कितना आया, शांत रहिए, आवाज म्यूट करिए, आवाज नहीं आ रहा आपका। नीरज आवाज आपको, आपके पास जा रहा है क्या, नीरज आंसू आप लोग के पास साउंड जा रहा है, हाँ तो उसका नेटवर्क इशू है। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, टी हाफ का बात कर रहे थे, तो टी हाफ आई थिंक वो कुछ निकाला है, बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आवाज़ सही से नहीं आ रहा है। देखो तो टी हाफ का यहाँ पे फॉर्मूला क्या निकाल सकते हैं हम लोग, तो टी हाफ का पहले फॉर्मूला रटे थे, ये हाफ लिखा हुआ ना, तो पहले हाफ लिख दो, हाफ इंटू C0 बट्टा में क्या के लिखते थे पहले, हाँ पहले लिखते थे C0 बट्टा के, लेकिन यहाँ पे सिर्फ के नहीं लिखेंगे, क्या कि रिएक्शन क्या है 3A बराबर प्रोडक्ट, यहाँ 3 है, तो के की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 3K लिखेंगे, तो फॉर्मूला अपने बना लिए। तो टी हाफ बराबर क्या फॉर्मूला है यहाँ पे, टी हाफ बराबर फॉर्मूला है C0 बट्टा में 6K। ठीक है, अब फटाफट यहाँ पे डालो, टी हाफ बराबर C0 का वैल्यू कितने है 10 बट्टा में 6 गुने के का वैल्यू कितने है 3 गुने 10⁻⁻4। अब ले सॉल्व कर ले,
तो टी हाफ बराबर कितने आ गया बताओ ज़रा। 60 बट्टा में 18 गुने 10 के पावर 4 हुआ कि नहीं। तब इसको कटिंग वटिंग करो, कटिंग वटिंग करोगे तो कितने आ जाएगा 5 बट्टा में 9। अब लो तुम्हारा टी हाफ बराबर कितने आ गया 50 बट्टा में 9 गुने 10 के पावर माइनस में 10 के पावर 3। मतलब ये इसका एगो 10 जो है ना इसको दे दिए तो 50 हो गया। अब इसको भाग भाग लगा लो तुम खुदे से, बाकी तो समझदार हो ही। भाग लगाओगे तो कितने होगा ज़रा बताओ तो। टी हाफ बराबर भाग लगा के बताओ प्यारे। 9 पाँचे 45, ठीक है 5 बच गया, फिर वो 9 पाँचे 45, यहाँ पे 6 लिख दो सीधे सीधे गुने 10 के पावर 3। इतना सेकेंड आपका टी हाफ का वैल्यू आया। क्या विकास, क्या क्या बोले थे विकास। अच्छा यही बता रहे थे, ये निकला था आशु आपका, आशु आपका ये निकला था क्या। आशु शिवम, ओके। हाँ तो ये टी हाफ भी निकालना। अच्छा अब फटाक से एक एक सबको सबका सब T1/4 निकाल के बताओ, T1/4 निकाल के बताओ फटाक से, T1/4 निकाल के बताओ फटाक से। सबसे पहले देखते हैं कौन बनाता है, किसका फास्ट कैलकुलेशन है। आपको मिलता है मात्र 15 सेकेंड। 15 सेकेंड समाप्त होने को है, हो गया। फटाक से। हाँ हेलो, आवाज़ कट रहा है प्यारे। कितना आया। आपका भी आवाज़ कट रहा है। हेलो देखो प्यारे, इसका आंसर हम हाँ बोलिए। आप म्यूट करो तो म्यूट करो, म्यूट करो, आवाज़ बहुत गंदा आ रहा है, बहुत गंदा आ रहा है। शिवम आपके पास आवाज़ जा रहा है क्या। शिवम, शिवम, ये लोग सब, हाँ सबका सब गंदा आवाज़ आ रहा है। देखो हम बनाते हैं ठीक है। यहाँ लिखेंगे 1/4 इंटू में C0 बट्टा में क्या लिखेंगे, C0 बट्टा में के लिखते पहले के फॉर्मूला के हिसाब से, लेकिन यहाँ 3 है तो 3 के लिखेंगे ठीक है। तो T1/4 कितना आया, T1/4 बराबर आ गया C0 बट्टा में 12 के, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा T1/4 बराबर में C0 का वैल्यू कितने 10 बट्टा में 12 और के का जो वैल्यू है अपना 3 गुने 10 के पावर -4, मतलब -4 हाँ ये। अब जब हम T1/4 निकालने की कोशिश करेंगे तो कितने आ जाएगा 10 बट्टा में 36 गुने 10 के पावर 4, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो T1/4 बराबर आ जाएगा 100 बट्टा में 36 और गुने में कितने 10 के पावर 3। अब इसको तुम लोग भाग भाग लगा के सॉल्व कर लो, बाकी हम क्या बताएं। इतना के लिए आज के क्लास को हम ओवर करते हैं। थैंक यू, ठीक है प्यारे।